नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मॉनसून ने उत्तराखंड के अंदर दस्तक दे दी है। देहरादून राजधानी के अंदर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन झमाझम बारिश के बाद देहरादून जो है, देहरादून तालाब बन जाता है। देहरादून की सड़कें तालाब बन जाती हैं। देहरादून के नदी नाले पानी से भर जाते हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं होती। लगातार हम आपको न्यूज स्पेशल में रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के अंदर 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित होता है। 700 करोड़ रुपए की लगभग की राशि जो है वो सरकार को दी जाती है खर्च करने के लिए, लेकिन स्मार्ट सिटी में पानी भर जाता है। हर मॉनसून की यही हालत है। आपको दिखाते हैं, इस वक्त जो है हम रसपना पुल के आसपास खड़े हैं और ऐसे में आईएसबीटी की तरफ जो फ्लाईओवर जाता है वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर बारिश में पानी भर जाता है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब ये पुल आईएसबीटी की तरफ जाता है, यानी जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर का डंका सरकार जो है लगातार बजा रही थी, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर पे चलने के बाद अगर देहरादून में बारिश होने के बाद इस फ्लाईओवर पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से भरा हुआ पानी मिलेगा और आपको लगेगा कहीं ये नाला तो नहीं है। यही है देहरादून की सड़कों की हालत, यही है देहरादून के पुल की हालत। और खुद आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो पानी का उफान मार रही हैं। पैदल चलने वाले राहगीरों को दिक्कत है, लेकिन स्मार्ट सिटी को आज हम आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं कि 700 करोड़ रुपए खर्च हुए तो कहां हुए, जब जो मेन सड़क है, मेन सड़क का हाईवे है, आईएसबीटी की तरफ जाने वाला हाईवे है, उस पर ही जो है पानी भर जाता है और कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। आज इस पड़ती बारिश में हम आपको ये रिपोर्ट जो है पूरी दिखाएंगे। लगातार हम लोगों से बात करेंगे और 700 करोड़ रुपए कहाँ लगे इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? एम निमली। आप ये बताइए कि स्मार्ट सिटी का जो है दावा किया जाता है, बार बार बड़ी बड़ी राशि जो है वो आवंटित की जाती है स्मार्ट सिटी के नाम पर, क्या कुछ कहेंगे आप? इस तरीके से पानी भर जाता है हर जगह जब भी बारिश होती है। हाँ, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है पानी भरने की। तो आपको बताइए जरा कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ दिखता है जब बारिश पड़ती है उसके बाद? एक्चुअली पानी भरने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अतिक्रमण है। अतिक्रमण पे रेगुलेशन लगे तो देहरादून में तो पानी बहने का नेचुरल ड्रेनेज है, बिल्कुल वो सब नेचुरल ड्रेनेज बंद रखा है। ड्रेनेज सिस्टम? हाँ, ड्रेनेज सिस्टम कहीं दिखाई पड़ता है आपको? ड्रेनेज सिस्टम तो इस समय है ही नहीं ना, पर जो नेचुरल ड्रेनेज था वो सब अतिक्रमण ने बंद कर रखा है। नेचुरल ड्रेनेज अतिक्रमण ने बंद कर रखा है, इसलिए पानी भरता है। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम की जो है लगातार जो है बात की जाती है, और जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो ड्रेनेज सिस्टम का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम जो है हर बारिश के बाद फेल होता नजर आता है। आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पुल की शुरुआत में ही पानी भरा हुआ है, और रसपना पुल पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जो अंडरपास है देहरादून के, उसमें भी पानी भरा हुआ है। हम आपको लगातार लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे देहरादून के सड़कों के हाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सम्राट है। सम्राट, हाँ जी। बारिश हुई है अभी, क्या कुछ हालात हैं बस्तियों के, सड़कों के? बहुत बड़ा बड़ा पानी घुस चुका है घरों में भी, और बाल्टी वगैरह और चप्पल वगैरह लोगों की बह गई हैं रिस्पना पुल सपेरा बस्ती में, और ये हाईवे पे भी पानी घुस चुका है। हाईवे में पानी घुस चुका है? हाँ। कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है? ये सपेरा बस्ती, रिस्पना पुल और ये अजयपुर में पानी घुस चुका है। अजयपुर में पानी घुस चुका है। भाई साहब से भी बात करेंगे, इधर आइए आप। आपका क्या नाम है? भाई साहब देवेंद्र। देवेंद्र जी बताइए, हर बारिश के बाद क्या हालात होते हैं देहरादून के? क्योंकि 1000 करोड़ की जो है धनराशि दी गई थी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन जब भी मॉनसून आता है, बारिश पड़ती है तो दावों की पोल खुल जाती है। क्या एक्चुअली यहाँ का बहुत बुरा हाल है। दावों की तो जो बात करते हैं लोग, सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन कोई उसमें खरा नहीं उतरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मतलब आप निकलिए, ये हमारे फ्लाईओवर का हाल है। तो इस टाइम पे जो फ्लाईओवर का हाल है, लोगों का आना जाना यहाँ पर इतना मुश्किल हो रखा। क्या हाल है ड्रेनेज सिस्टम का देहरादून के? ड्रेनेज सिस्टम तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर हमेशा मतलब बदहाल है यहाँ का।
देहरादून में आप कहीं पर भी देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम का कोई आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ अभी दूसरी बारिश में यह हाल है। स्मार्ट सिटी दिखाई देती है कहीं से? कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। कहीं से भी नहीं दिखाई। आपका क्या नाम? नो स्मार्ट सिटी, नरेश तोमर। नरेश तोमर। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए नरेश तोमर जी, क्या कुछ हाल देखने को मिलता है? जो भैया जी ने बोला वो दिख रहा है बस जी, यही है, कुछ नहीं। हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी भरा हुआ है। पुल पे भी पानी भर रहा है सीधा। बहुत ज्यादा। आप रिस्ना पुल से जब आप नेहरू कॉलोनी की तरफ जाएंगे, धर्मपुर की तरफ जाएंगे, आप वहां पर देखेंगे 1 फुट या 2 फुट की तरफ, मतलब आपके घुटने तक पानी आएगा। आप इस रेलवे ब्रिज के नीचे चले जाइए, अंडरपास के नीचे, वहाँ 2 फुट के पानी आपको नजर आएगा। नगर निगम तो लगातार दावे करता है कि हर मानसून आने से पहले हम जो है ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करते हैं। सर देखिए, ऐसा है, आपको ये ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ का फेलियर है ड्रेनेज सिस्टम का कहीं ना कहीं। आपका क्या नाम है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है मोहम्मद अरशद जी। मोहम्मद अरशद जी, ये बताइए, ड्रेनेज सिस्टम की जो है लगातार बात की जाती है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, या थोड़ा आगे आ जाइए, दुरुस्त किया गया है हर मानसून से पहले, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं, स्मार्ट सिटी का जो है नाम लिया जाता है देहरादून के अंदर, लगता है भैया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं लग रहा, आपके सामने मौजूद है। वो सारा सिस्टम मेरा देख लिया, कैसे लगाओ करोड़ रुपया, सब कुछ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और ये सबका पैसा गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा खा रही है। देख लो क्या हाल है आपके सामने। ये रहा पानी तो भर रहा ये है। देखो, पानी भरा हुआ। नीचे सिस्टम जाके देखिए कैसे आप गाड़ी निकाल सकते हैं। आप नी फाटक के पास में जाके आप एक्टिवा नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल भी। कहीं जाकर देखो, महल्ले गलियों में जाकर देखो, गंदे नाले, घरों में पानी घुस रहा है, घर घर में। पूरा आप नेहरू कॉलोनी जाकर के देखिए क्या हाल हो रहा है। सारे नाले बंद पड़े हुए हैं, सब घरों में पानी अपनी बाल्टियों से निकाल रहे हैं। एक छोटी सी बारिश ने सारी पोल खोल रखी है गवर्नमेंट की। जो भी गवर्नमेंट काम ये कैसे स्मार्ट सिटी देना? नहीं लगती है, बन ही नहीं सकती कभी भी। जब अपने जितने भी अधिकारी बैठे हैं, खाने वाले बैठे हैं, वो स्मार्ट सिटी कहाँ से बना, जब तक उनका पेट नहीं भरने का है। जब उनका पेट भरेगा तभी तो वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, समझे नहीं? वो तो सब कुछ खाया जा रहा है। आप व्यवस्था देख लो कैसी व्यवस्था हो रही है, सामने देखो आप, आपके सामने सारी व्यवस्था। नगर निगम तो लगातार दावे करता है कि भाई नगर निगम झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा नगर निगम। पूरे कूड़े के ढेर जाके देखिए आप, बाईपास पे जाके देखो क्या हाल हो रहा है, कितनी स्मेल आ रही है वहाँ पर। बारिश के बाद तो इसके बाद तो और ज्यादा गंदगी होती है, लोगों बागों का निकलना मुश्किल हो जाता है वहाँ से, और बीमारियां फैल रही हैं वैसे भी। कितने बुखार चल रहे हैं आजकल, कितने मलेरिया हो रहे हैं, डेंगू हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। कहाँ है सब सिस्टम? ये सब बिखरा हुआ है सारा सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसी भी व्यवस्था नहीं है कहीं से कहीं तक भी। नदी नालों का क्या हाल है? सब बुरा हाल है। अभी जाके देखो ना, यही मेरी शॉप है यहाँ पे, आगे टायरों की शॉप है, आगे जाके देखो सारा पानी भरा पड़ा है। अरे ये बताइए, ये तो राजधानी है उत्तराखंड की, राजधानी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? राजधानी के बारे में जो है वही तो हकीकत बता रहा हूँ आपको। जो हकीकत है वही तो बता रहा हूँ। जो कोई झूठ बोलने से में क्या है, मुझे कोई इनाम थोड़ी देगा कोई, या मुझे कोई फांसी चढ़ाएगा। ये तो जो सच है वो बता रहा हूँ, सच सबके सामने है। आप लोग भी सर्वे कर रहे हैं। 700 करोड़ रुपए जो है दिए गए नगर निगम को, या फिर जो है सरकार की तरफ से दिए गए। 700 करोड़ का क्या करा उन्होंने? कोई हिसाब है उसका? बताओ, कोई हिसाब अगर हो तो। अभी राम मंदिर में कितने पैसे लगा बताइए? अभी 200 करोड़ की चोरी है, 200 ईंटें गायब है चांदी की। वो तो हमारा तो कोई मतलब नहीं कहने के लिए, लेकिन पब्लिक इसे आप देखो इंस्टाग्राम पे चल रहा सब का काम होना देहरादून में जरूरी है। जहाँ जहाँ पानी भरता है, आप तो रहते हैं यहाँ पर, घूमते हैं, स्कूटी आपके पास है। रिस्पना पुल नदी के नीचे जाइए, क्या आलम है बस्ती का, देखिए जाकर के क्या आलम हो रहा है। नीचे रिस्पना पुल में जाओ, नेहरू कॉलोनी में जाइए, बी ब्लॉक में जाओ, सी ब्लॉक में जाओ, एच ब्लॉक में जाइए, क्या आलम हो रहा है। सिर्फ 2-3 ब्लॉक है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और आई ब्लॉक, ये साफ पड़े हुए हैं। बाकी सारे ब्लॉकों को आप सर्वे करके देख लो कि कहाँ पे कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। इनकी सारी पोल खुल रही है। पार्षद हो चाहे कोई भी हो, सब अपनी जेब भरने पे लगे हुए, काम नहीं कर रहे पब्लिक का। सब अपनी जेबें भरने पे लगे हुए हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं होता नजर आ रहा है। और ऐसे में जो है कई करोड़ों रुपए का जो है दावा किया जाता है स्मार्ट सिटी बनेगी। बेकार है, सब बेकार हुआ है। आप सब देख लो ना, स्मार्ट सिटी ऐसे बनने के ये पौधे लगे हुए हैं, इनकी भी सफाई नहीं होती है। देख लो आप, आपके सामने पौधे लगे हुए हैं, इनकी सफाई नहीं होती है, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो लगातार परेशान है। हर मानसून में यही हाल होता है, हर मानसून, हर बारिश के अंदर यही हाल है। ये सड़क टूटने लगेगी, पता लगा सारी पोल खोल देगी अभी, जब ये पानी चल रहा है। ये इससे आगे तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है ना, वो कहाँ बन रहा है, कहाँ घंटे में दिल्ली पहुंच रहा है। अरे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी पब्लिक का नुकसान है। कितने एक्सीडेंट, पब्लिक का ही नुकसान है। तो कहीं ना कहीं देखिए लोग जो है परेशान है। और लोगों का कहना है जो हाल यहाँ पर देखिए आप, मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन तिलक शर्मा से कि दिखाएं यहाँ पर कि पानी जो है किस, जितना फास्ट सिस्टम को चला रहे हो उससे उतना ही फास्ट पब्लिक का नुकसान हो रहा है। वो तो फास्ट अभी देखिएगा, लेकिन इसका कोई समाधान है? परसों भी एक्सीडेंट हुआ है। वो तो ठीक है, आप ये बताइए गुरुजी, ये बताइए इसका कोई समाधान है क्या? इसका क्या समाधान है? जब बना वही सही नहीं तो समाधान कहाँ से होगा? ये तो दोबारा दोहराएंगे इसे, क्योंकि भाई 5 करोड़ फिर लग गए इसमें। अच्छा, सही नहीं बना हुआ? सही कहाँ बना हुआ? देखो ना ढाल कहाँ जा रहा है, कोई निकासी नहीं है पानी की कहीं से कहीं तक भी। पूरे पुल पे जाके देख लीजिएगा आप, नीचे जाके देखिए आप,
या वेटिंग पॉइंटों के पास जाके देखिए पूरा तालाब बने हुए हैं सारे, ये फ्लाईओवर पार करते के साथ ही। फ्लाईओवर पार करने के साथ ही जो है लगातार जो है तालाब बने हुए हैं और ऐसे में इनका कहना है कि फ्लाईओवर बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बना है जिस तरीके से बनना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर कहूंगा अपने कैमरा पर्सन तिलक शर्मा से कि यहाँ पर जो है पानी तो निकल रहा है लेकिन धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन उससे पहले जो है किस तरीके से गाड़ियां देखिए, जब गाड़ी इस पानी में को निकलती है तो किस तरीके से छींटे मारती है और ये भरता हुआ पानी देहरादून के नगर निगम के दावों की पोल जो है वो लगातार खोलता है और ये बताता है कि अगर स्मार्ट सिटी आप इसको कहते हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पर आप कई करोड़ रुपए जो है वो खर्च करते हैं तो क्या कुछ सामने देखने को मिलता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे न्यूज स्पेशल में कि स्मार्ट सिटी का जहां 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है वहां ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है। नगर निगम के दावों की पोल हर मानसून के बाद कैसे खुलती है और नगर निगम क्या मानसून आने से पहले सो जाता है, यही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो नगर निगम के दावों की पोल खोलता है। हर मानसून के बाद सड़कें जो है वो तालाब बन जाती हैं, नदी नाले भर जाते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल है वो बदहाल है। ऐसे में आप देखिए रसपना नदी इस वक्त जो है अपने पूरे उफान पर है और रसपना नदी इस वक्त जो है अपने पूरे उफान पर चल रही है और ऐसे में जो है रसपना नदी में पानी जो है वो भरा कर आ रहा है, लेकिन यही पानी अगर सड़कों पर चला जाता है, यही पानी अगर नदी नालों में चला जाता है तो ड्रेनेज सिस्टम की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बदहाल है देहरादून के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून के अंदर रसपना नदी जो है वो अपने उफान पर चल रही है। देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम का तो हाल बुरा ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम रसपना नदी को देखते हैं और बारिश के समय में रसपना नदी अपने उफान पर होती है तो पानी से ज्यादा इसमें कूड़ा बहता हुआ आपको दिखाई देगा। और देखिए किस तरीके से जो आसपास के इस नदी के किनारे हैं रसपना नदी के वो किस तरीके से कूड़े से भरे हुए हैं। कूड़ा उठाने की कोई भी व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसे में जब बारिश में नदी उफान पर होती है तो देखिए किस तरीके से प्लास्टिक हो, प्लास्टिक की बोतल हो या थर्माकोल हो वो पानी के साथ बह रहा है और इससे पता चलता है कि रसपना नदी कितनी प्रदूषित है। और आने वाली जो बारिश है वो खैर रसपना नदी को साफ करने का काम तो करेंगी, लेकिन नगर निगम के दावे जो है वो हर तरफ जो है पोल खोलते नजर आते हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो या फिर नदियों को लेकर के जो साफ किया जा रहा है, नदी को लगातार जो है रसपना नदी को साफ करने की बात भी जो है देहरादून का नगर निगम करता है, लेकिन ऐसे में आप साफ देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जो है कूड़ा खत्म नहीं होता इस पानी में। और रसपना नदी में जिस तरीके से पानी जो है वो लगातार चल रहा है तो साथ साथ कूड़ा भी बहता जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलें हो, पॉलिथीन हो, पन्नी हो वो लगातार बह रही है और ऐसे में ये पता चलता है कि रसपना नदी कितनी प्रदूषित है। और नगर निगम के वो ड्रेनेज सिस्टम के दावे हो, साफ सफाई के दावे हो, नदी नालों की व्यवस्था हो या नदी को साफ करने की बात हो, वो आने वाला मॉनसून किस तरीके से देहरादून के नगर निगम के दावों की पोल खोलने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील छेत्री है सर नाम। आप बताइए सुनील छेत्री जी, मॉनसून जब आता है उत्तराखंड के अंदर नगर निगम ने दावे की भी किए कि हमने ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की है, कहीं पर भी सड़क हो, पुल हो, वहां पर पानी नहीं भरेगा, क्या कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था तो आम जनता देख रही है, पानी इतना घुटनों तक तो पानी है, हर जगह खड्डे। अब बरसात में अब तो जगह जगह पता चलता नहीं खड्डे कहाँ पे हैं। पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे जहाँ भी है छोटी मोटी गाड़ियाँ जो है सब बंद हो जाती हैं। इतना पानी चढ़ जाता है कि मतलब निकासी का कोई साधन नहीं। निकासी का कोई साधन नहीं। कहाँ दिक्कतें आती हैं देहरादून के? अब देहरादून की दिक्कत है ज्यादा करके पूरी ही दिक्कत है। हर जगह मियाँ वाला देख लो, तुम यहाँ देख लो, इधर बंजारा वाला की तरफ देख लो, चाहे कहीं भी मतलब जिधर भी है नाले जो बनाए अंडरग्राउंड नाले वो तो बंद पड़े, पानी चल रहा ऊपर से, फ्लाईओवर मार रहा है नीचे को, पानी से कोई घुस जाए मर जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को, कोई प्रशासन को कोई इसकी बात की जवाबदारी नहीं है कि जो पानी जो ओवरफ्लोड हो रहा है, जो पानी निकल रहा है उसको किस तरीके से उसकी निकासी की जाए। निकासी का कोई साधन नहीं। निकासी का कोई साधन नहीं। स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं, लगती है स्मार्ट सिटी जैसी। स्मार्ट सिटी तो आप आम जनता बताएगी कि स्मार्ट सिटी है या वैसी सिटी है। अब देखो बाकी तो सरकार को देखना है इस बारे में, हम क्या कह सकते हैं। हम तो आम जनता परेशान है, अपनी परेशानी आप ही लोगों के साथ जाहिर कर सकते हैं, बाकी सरकार के आगे हमारी बोलने की कोई हिम्मत है नहीं। सरकार के आगे लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि भाई सड़कें मानसून से पहले सड़कों की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, उसकी निकासी होनी चाहिए, बाकायदा जो सीवर लाइन बनाई गई है उनकी सफाई होनी चाहिए,
जिससे कि पानी निकलता रहे, आप गंदगी ना फैले। ऐसे में आम जनता पूरे शहर में ही गंदगी है, पूरी शहर में गंदगी है। कहीं भी आप किसी रोड पे भी जाके देखो, ओवरफ्लो पानी बह रहा होगा, गंदगी ऊपर से बह रही होगी, यहाँ तक कि टॉयलेट भी होगा साथ। ऐसे ऐसे सीवर लाइन है जो फूट चुके हैं, जिनका पानी ऊपर आ रहा है, गंदगी है सारी। जो बीमारी फैलने का कारण यही है। तो ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि राजधानी है आपकी उत्तराखंड, राजधानी है, राजधानी में तो ज्यादा स्वच्छता होनी चाहिए थी। ये पानी जो भर रहा है सड़कों पे, दिक्कत है ना उससे? हाँ, उससे दिक्कत है। दिक्कत तो उससे ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है? ये तो गुरु जी हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का हाल है ना। जब गवर्नमेंट अपने नगर निगम पे की भी तो कोई व्यवस्था होती होगी। नगर निगम की व्यवस्था क्या होगी जब गवर्नमेंट हमारा सरकार हमारा यहाँ पे वो राज्य बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री हमारा देहरादून में बैठा हुआ है, तो उसको पैसा देगा तो क्यों नहीं करेगा काम। देहरादून के जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके पास हम पहुंचे हैं, क्योंकि मॉनसून में लगातार जो है गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कत होती है। और जब सड़कों पर पानी भर जाता है, नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है और गड्ढों में पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी भरने की वजह से गड्ढे नहीं दिखाई देते, जिसके बाद हादसा भी होता है और एक्सीडेंट की संभावना भी सड़कों पर भर जाती है। इस वक्त हम फ्लाईओवर के नीचे हैं और इस फ्लाईओवर के नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पानी जो है वो फ्लाईओवर के नीचे भी आ रहा है। फ्लाईओवर के नीचे भी कोई ऐसी खास व्यवस्था जो है वो नहीं है और लगातार जो है पानी भर रहा है फ्लाईओवर के नीचे। क्योंकि अगर आम जनता फ्लाईओवर के नीचे से बारिश पड़ रही है और आना जाना करती है, तो ऐसे में फ्लाईओवर के नीचे भी कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और लगातार जो गड्ढे हैं वो फ्लाईओवर के नीचे बन रहे हैं और फ्लाईओवर के ऊपर से लगातार जो पानी है वो इन गड्ढों में गिर रहा है। यहाँ पर मेरे साथ खुद टैक्सी ड्राइवर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। जो स्मार्ट सिटी का दावा वो नगर निगम हो या फिर कोई भी नेता लोग हो, वो करते हैं कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। हर चुनाव में कहीं ना कहीं बात होती है, तो ऐसे में स्मार्ट सिटी की पोल खुलती वो फ्लाईओवर के ऊपर हो। जब हमने आपको दिखाया स्टोरी की शुरुआत में कि वहां पे पानी भर रहा है, किस तरीके से जो है वहां पर गाड़ियां आर पार हो रही हैं तो पानी की छींटे मार रहे हैं, वहीं फ्लाईओवर के नीचे का हाल भी जो है वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राजेश। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे? जब भी मानसून आता है तो ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाती है, देहरादून के अंदर नगर निगम जो है लगातार दावे करता है अलग अलग, क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद एचएनएन का, जो उन्होंने हमारी परेशानी को देखा। जो जैसे ही मानसून सीजन शुरू होता है तो जगह जगह ऐसा रहता है कि जैसे पानी भर गया है, रोड नाले में ओवरफ्लो हो रहा है, जिस वजह से पता नहीं लगता है नाला कहाँ है और रोड कहाँ है। गाड़ी हमारी धंस जाती है, या हमारी नहीं प्राइवेट वाली, बाहर अन्य प्रदेशों से आने वाली गाड़ियों को पहाड़ में जिस तरीके से पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो पता नहीं लगता है कहाँ खड्डा हो गया है, क्या है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिस तरीके से शहर में जगह जगह काम चल रहा है उससे भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि व्यवस्था पूर्ण रूप से इस टाइम ऐसी नहीं है कि जो रोड पे पानी बह रहा है तो उसको रीड कर सके गवर्नमेंट और उसका समाधान कर सके। इस वजह से अक्सर गाड़ी के साथ ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है और सड़कों पे जाम लग जाते हैं। पानी भरा देख के हमें विश्वास नहीं होता है कि इस जगह पर सही रोड है या नहीं है, और हमारे एक गाड़ी के रुकने से पीछे लंबा लंबा जाम लग जाता है। इस स्थिति में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण रूप से सही तरीके से हो, ताकि रोड पर चलने वाले यातायात को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो कही जाती है कि भाई पूरे देहरादून के अंदर की गई है पानी निकासी। यहाँ पे जो फ्लाईओवर है रेलवे के नीचे है, उसमें भी कहीं ना कभी पानी भर जाता है, तो क्या कुछ दिक्कतें सामने आती है? अंडरपास में भी आप इस वक्त भी जाएंगे तो अंडरपास पे पानी भरा हुआ होगा, जिसका निकासी का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, जिस वजह से 1-1, 1.5 फुट पानी चला जाता है उसके अंदर। जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं छोटी, जैसे ऑटो वगैरह अगर उसे पार करते हैं तो वो पानी जाने से गाड़ियां बंद हो सकती हैं, हो भी जाती हैं कई गाड़ियां, तो हम लोग भी खींच के धक्का देके निकालते हैं, फिर मदद करते हैं। तो इस तरीके की जो जगहें हैं उसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वर्तमान में उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए कि उत्तराखंड की जो पर्यटन प्रदेश है इसमें आने वाले लोगों को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यानी जो पर्यटक हैं उनकी भी जो है जान माल को नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा होता है नुकसान, क्योंकि शहरों में पानी भरने की वजह से हमारी जो प्रदेश है हमारा, उसकी भी इमेज खराब होती है। जब अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं और अपने प्रदेश की व्यवस्था देख के हमको कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना उन लोगों को करना पड़ता है और विश्वास टूटता है। जबकि ये राजधानी है, राजधानी में तो एक विशेष स्तर पे काम होना चाहिए, लेकिन उस स्तर से जैसे स्मार्ट सिटी बनाई गई है तो उसमें कंपेरेटिवली स्मार्ट सिटी के हिसाब से व्यवस्था अभी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें हैं। अक्सर हम जो रोड पे चलते हैं तो हम अपने लेवल पे देखते हैं तो हमें दिक्कतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने अभी बताया ना, जैसे पता नहीं लगता है गड्ढा कहाँ है क्या है। अगर एकदम से गाड़ी घुस जाती है गड्ढे में
तो अगर कोई गाड़ी थोड़ी स्पीड पे है और वहाँ पानी भरा हुआ है और गड्ढे का पता नहीं लगा, तो अचानक से गाड़ी उस पर निकल गई तो फिर दुर्घटना होना संभावित है। संभावित है। ऐसे में अगर फ्लाईओवर के नीचे की बात करें, यहाँ पर आप लोग खड़े हैं तो यहाँ पर भी पानी भर रहा है। अब बारिश आने से तो बीच में जैसे ऊपर देख रहे हैं आप, 2 पार्ट हैं फ्लाईओवर के, एक आने के लिए एक जाने के लिए, तो उसके बीच में जो गैप है तो उससे पानी जब बारिश तेज होती है तो आ जाता है। अभी नीचे कच्चा है, पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, तो पानी बढ़ना स्वाभाविक है। आपको क्या लगता है फ्लाईओवर के नीचे जो ये पक्का होना चाहिए? आप लोग होना है, ये होना है, बोला है, कभी निगम से बात होती है या कभी होता है तो कहते हैं कि इस स्तर पे काम चल रहा है, जितने फ्लाईओवर हैं सबके नीचे पक्का होगा। अच्छा, देहरादून के अंदर ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ मानसून के बाद जो है तालाब बन जाता है सड़कों पर? आपको तो पता होगा, आप ड्राइवर हैं, आते जाते रहते हैं। अभी मैं कारगी चौक की तरफ से ही आ रहा था तो वहाँ भी इतनी सड़क पे पानी बह रहा था। इधर पटेल नगर साइड में जाते हैं हम तो लाल पुल के पास जो रोड है वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। इस टाइम वर्तमान में मैं खुद वहाँ से आया हूँ, तब देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे आप यहाँ फ्लाईओवर ये वाला जो ये मथुरा वाला फ्लाईओवर बोलते हैं, इसको पार करेंगे भी थोड़ा सा आगे वेडिंग पॉइंट के पास पूरा पानी भरा हुआ है वहाँ ढंग से कि ऑटो वाला भी उसमें घुसने से डर रहा है। ऑटो वाला भी घुसने से डर रहा है। हाँ, ऐसे में कई जगह ऐसा होता होगा कि भाई बिजली का पोल है और वहाँ पे पानी भरा हुआ है तो आने जाने में जो है डर लगता होगा। डर लगता है बिजली के पोल से, हो सकता है जैसे अब तो कोटेड वायरें डाल दी हैं, जहाँ ओपन है वहाँ डर लगता है कि भाई खंबे में करंट तो नहीं है या उस खंबे के सहारे करंट पानी में तो नहीं आ रहा है, इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। पहले भी आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे कि खंबे से करंट आने की वजह से कहीं कहीं दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शहर साफ लगे, रोड पे पानी ना हो, नालों में गंदगी नहीं होगी, गंदगी साफ होनी चाहिए तो ड्रेनेज सिस्टम सुचारू हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है जब बारिश पड़ती है तो जहाँ जहाँ पर कूड़ा जो है वहाँ से बदबू जो है आने लगती है, वहाँ पे रहना और चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है देहरादून। बिल्कुल, आप अभी थोड़ा सा आगे सलेटर के पास जाएंगे तो वो नाला जो पक्के बने हैं, ये आरसीसी वाले नाले बनाए हैं, वो नाले इतने ओवरफ्लो हो रखे हैं कि आगे जाके उन्होंने उसको तोड़ दिया है उस तरफ से, जिससे वो पानी सारा खेतों में जा रहा है। उधर गंदा पानी सारा, नाला कूड़ा सब उसी तरफ जा रहा है ताकि रोड पे पानी ना आए। तो लोगों ने इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जिसने भी किया होगा तोड़ के पानी का बहाव उस तरफ कर दिया, पानी पूरा खेत में भरा पड़ा है। इस टाइम भी प्रेजेंट में आप जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं उस चीज को। अच्छा, आप पहाड़ों पर भी जाते होंगे, अगर देहरादून जिले में जो भी पहाड़ लगते हैं, गांव लगते हैं, उन पहाड़ों पर क्या कुछ दिक्कतें सामने आती है मानसून के अंदर? मानसून में तो बहुत दिक्कतें हैं सर, कई जगह पहाड़ मजबूत हैं, कई जगह पे गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है, लेकिन कई जगह पे पहाड़ अभी भी कच्चे हैं। जैसे आप यहाँ से उत्तरकाशी वाया सुवाखोली होते हुए जाएंगे तो रास्ते में कई बार बंद हो जाता है, जिस वजह से 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अभी भी आप चारधाम यात्रा चली रही है, लेकिन चारधाम यात्रा में कई जगह सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे मलबा 1 साल हो गया, मलबा रोड पे ही पड़ा है। 1 साल से रोड पे ही पड़ा है, आधी रोड पे जाने का रास्ता है, आधी रोड पे मलबा पड़ा है लगभग। कई जगह ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, अभी भी आज भी मिल सकती हैं। सड़कों का क्या हाल है पहाड़ों? सड़कें कई जगह सही हैं, कई जगह धंस गई हैं। उत्तरकाशी में अभी धरासू बैंड के बाद रोड बनाई गई थी जो एक तरफ से फिर धंस गई थी, फिर उस पर काम चल रहा है। कुछ जोन तो ऐसे हैं जो हमेशा ही डेंजरस बने रहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको लगता है जिस तरीके से आप बारिश के बाद जो हाल देहरादून का देख रहे हैं कि भाई आने वाले मानसून के लिए तैयार है देहरादून? अभी भी घंटाघर की तरफ भी जाएंगे तो आप वहाँ भी पानी भरा मिलेगा, और ये गांधी स्कूल के आसपास आप मेन रोड पे देखेंगे या तहसील के आसपास वहाँ भी पानी भरा मिलता है, और जो प्रिंस चौक के पास जो पेट्रोल पंप है उसके आगे ही पानी भरा मिलता है ठीक ठाक। जो जैन धर्मशाला के सामने वाला पोर्शन है उसमें पानी भरा मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये ड्राइवर लोग ये भी परेशान हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो जो है एक दिन की बारिश का हाल है, 1-2 घंटे की बारिश का हाल है, लेकिन अगर लगातार बारिश पड़ जाती है, पूरे दिन बारिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरा देहरादून ही है जो है वो तालाब में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में लगातार हम आपको कह रहे हैं कि नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती है, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की पोल भी खुलती है, और जब स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए शहर के अंदर लगाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हंसी जो है इस बात पर आती है और आम जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वो सड़कें देखें, आप तालाब देखें, नदी देखें या फिर नाले देखें, देहरादून में हाल चारों तरफ बेहाल नजर आता है। फिलहाल आज न्यूज स्पेशल में इतना ही, लेकिन लगातार न्यूज स्पेशल में आपके लिए जनहित की स्टोरी जो है, रिपोर्ट जो है वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ, चैनल न्यूज देहरादून।